मेरे तेरे प्रभु श्री राम कैसे आ सकते हैं। जब राम मंदिर बना ना तो मैंने नानी को कहा, नानी अब तो मंदिर बन गया, अब तो तुम जाओगी। तो नानी सपने में आके बोली थी कि ना बेटा ना, मस्जिद बनाने के लिए चंदा दिया, मजार बनाने के लिए चंदा दिया, लेकिन मंदिर के लिए कुछ किया दिल्ली में नहीं किया। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं कट्टर ईमानदार तो हुई, कट्टर सनातनी बन जाऊँ। अभी मैं अयोध्या गया, अयोध्या में देखो जी सब जा रहे हैं आजकल राम मंदिर। उधर से अजय राय भी जय, देख रहे हो। आज देखो, आज जो कांग्रेस वाले थे, हम लोग राम मंदिर के खिलाफ थे, ईमानदार सिद्धांत भी गिर गया वो। देखो क्या चुनाव आता है, अब अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। अभी चुनाव आए हैं तो चुनाव है तो हिंदुओं का वोट तो चाहिए ना। मुझे तो जी अखिलेश जी से मतलब है। हाँ, अभी जब मैं दिल्ली में चुनाव लड़ा तो अखिलेश जी आए, मेरे लिए प्रचार किया, अब मैं हार गया, उन्होंने मुझे हरा दिया। तो जैसे को तैसा यादव ने आपका प्रचार किया इसलिए आप हार गया। अब मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश, चुनाव है तो मैं जी अखिलेश जी के लिए प्रचार करूंगा और अखिलेश जी को हराऊंगा। पंजाब के महिलाओं को वादा किया था कि 2,500 हज़ार रुपये दूंगा, 1,000 रुपये दूंगा, 4 साल नहीं दिया। अब पंजाब चुनाव आई है, 2 महीने पहले दे रहा हूँ ताकि वोट तो मिल जाए कुछ। देखिए, मेरी नानी कहती है कि किसी का घर तोड़ करके मंदिर नहीं बनाते, किसी का घर तोड़ करके अपना घर नहीं बनाते। और ये मेरी नानी नहीं कहती है, ये नानी कहती है अरविंद केजरीवाल की। ये वो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं जो राम मंदिर के वक्त कह रहे थे कि अधूरे मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए। और मैं साइंस को मानता हूँ। अब साइंस को मानने वाले जुम्मे की तारीख को राम मंदिर पहुँच जाते हैं, आश्चर्य की बात है। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ फर्जीवाल हाँ, फर्जीवाल हूँ जी मैं, फर्जीवाल। गिरगिट की तरह जो रंग बदलता है उसे कहते हैं जी फर्जीवाल। अच्छा। हाँ, तो जी मैं राम मंदिर गया था दर्शन करने। अभी बहुत अच्छा लगा अभी आ ही रहा हूँ, अभी आया हूँ राम मंदिर दर्शन करके। लेकिन मेरी नानी कहती थी, क्या कहती थी नानी कहती थी कि बेटा वो किसी दूसरे का घर तोड़कर मंदिर बना है, वहाँ पे तेरे प्रभु श्री राम कैसे आ सकते हैं। जब राम मंदिर बना ना तो मैंने नानी को कहा, नानी अब तो मंदिर बन गया, अब तो तुम जाओगी। तो नानी सपने में आके बोली थी कि ना बेटा ना, मैं क्यों जाऊंगी। हाँ, और मैं तो जी साइंस पे विश्वास करने वाला, साइंस IITian हूँ ना। और मैं तो पहले नास्तिक था, ये पूजा पाठ मंदिर ये सब पे विश्वास नहीं करता था। 10 साल दिल्ली का मालिक रहा, मौलानाओं को मैं सैलरी दिया, मस्जिद बनाने के लिए चंदा दिया, मजार बनाने के लिए चंदा दिया, लेकिन मंदिर के लिए कुछ किया दिल्ली में नहीं किया। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं कट्टर ईमानदार तो हुई, कट्टर सनातनी बन जाऊँ। हाँ, तो अभी देखो जी भगवा भी हो रहा हूँ, भगवा टीका, भगवा गमछा। तो अभी क्या है, चुनाव है उत्तर प्रदेश में। तो भगवान मन है कि नहीं है? नहीं, मन नहीं है। तो? देखो जी, राम मंदिर जो है ना, वो मेरी शरीर गई है, आत्मा तो आज भी मेरी मस्जिद में है। तभी ये मुहूर्त निकाल के आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ नहीं मिला, सीधे जुम्मे का वार मिल गया। किस देर जुम्मे के दिन गया, जुम्मे के दिन गया राम मंदिर में, ये जुम्मे के दिन गया, जुम्मे क्या रात है, जुम्मे का दिन। तो जी जुम्मे के दिन गया, दिन में राम मंदिर का दर्शन, हाँ अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से, और रात में मस्जिद का दर्शन। दिन में गया राम मंदिर का दर्शन और रात में उधर जाके मस्जिद में भी गया हूँ। हाँ, दोनों काम हो गया जी, एक पंथ दुई काम। तो नानी तो मना करती थी कि बेटा मत जाइयो, लेकिन नानी मुझे माफ़ करना नानी, मैंने तुझे धोखा दिया। मैंने नानी को धोखा देके गया, चुपके से निकल गया। नानी तो चली गई जहाँ जाना था नानी को। अब मैं बोला कि नानी की बात मानते रहूँगा, पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो हिंदुओं को बेवकूफ़ कैसे बनाऊँगा। अभी देखो कल तक तो जो जी मैं देखो सेवैया खाता था जाके इफ्तारी में, मालूम है ना। इफ्तारी जाने वाले हम लोग, टोपी लगाने वाले, और हम लोग जो है दिल्ली में रहा तो कितना काम किया मैंने, मौलानाओं को सैलरी दिया बिठा के। नहीं, आपने अमानतुल्लाह खान के साथ जब आप बड़े एकदम इफ्तारी में बैठते थे, क्या क्या खाया तब, और भी बताइए। मैं क्या बोलता था कि मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। आज वही मंदिर मुझे जाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है ना, तो चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव के लिए आप अपनी
प्रिंसिपल्स को, अपने मतलब आपके जो सिद्धांत थे जिनके लिए आप कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कहाँ बदलते रहता है जी, बदलते रहता है। गिरगिट हूँ, तो कट्टर ईमानदार सिद्धांत भी गिर गया वो। देखो है क्या, चुनाव आता है, अब अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। अभी चुनाव आए हैं, तो चुनाव है तो हिंदुओं का वोट तो चाहिए ना। इस देश में तो हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो हिंदू आबादी ज़्यादा है तो वोट लेने के लिए मंदिर में जा रहा हूँ। मंदिर गया, अब देखो संजय सिंह क्या कहते थे, हवा में उड़ के जय श्री राम, है ना। जब मैं मुख्यमंत्री था, मालिक था दिल्ली का, कभी गया मंदिर? नहीं। कभी पूजा पाठ करते देखो मुझे? नहीं। अभी चुनाव है तो चुनाव के समय हिंदू बना हूँ और गया हूँ। अब देखो पंजाब में भी मैं सीता मंदिर बना रहा हूँ, पंजाब में अब हाँ, सीता लव कुश मंदिर बना रहा हूँ। हाँ, देख रहे हो, चुनाव आ रहा है तब। लेकिन आपके ये जो सीएम साहब जो है पंजाब के, भगवंत मान जी, वो सब जो कर रहे हैं वो क्या है? बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, वहाँ पे जो है गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, उसका क्या? देखो वो चलते रहता है। अभी क्या है ना कि मान साहब को तो सीएम इसलिए मैंने बनाया ताकि वो मेरा जो महीने का कमीशन है वो मुझे मिलते रहे। समझ रहे हो? वो कमीशन सेट है जी, 80 और 20, 80 मेरा 20 उनका। अच्छा। हाँ, 80 में, क्योंकि मैं पार्टी का मालिक हूँ। तो जी पंजाब में क्या है, मेरा 80% फिक्स है। हर महीने में जाता हूँ, बैग भरता हूँ, सूटकेस भरता हूँ और वापस आंदे आते जाते में साडा पंजाबी भी सीख होंगे। तो जाते रहता हूँ पंजाब। अभी मैं अयोध्या गया, अयोध्या में देखो जी सब जा रहे हैं आजकल राम मंदिर। उधर से अजय राय भी जय, देख रहे हो। आज देखो, आज जो कांग्रेस वाले थे, हम लोग राम मंदिर के खिलाफ थे। क्या बोल रहे थे हम लोग कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ा करने वाले, राम के अस्तित्व पे सवाल पूछने वाले, समझ रहे हो, राम के अस्तित्व को सवाल पूछते थे हम लोग। और आज हम लोग की ये स्थिति आ गई खांसना पड़ेगा, अभी बीच बीच में खांसते भी रहता हूँ ना। पता चलता है कि जी कट्टर ईमानदार है। पता ही नहीं चलता है ऐसे लोगों की जी कौन है कहाँ से है। करके खांसना पड़ता है। दिल्ली का पॉल्यूशन इतना साफ हो गया। दिल्ली तो छोड़ो जी, दिल्ली का नाम ही मतलब, दिल्ली का नाम लेते हो ना, मेरी दुखती रथ पे हाथ लग जाती है। दिल्ली के बेटे थे? नहीं, बेटे थे। अभी तो यूपी का सोच रहा हूँ कि बेटा बनूं। यूपी वाले बेटा उटा नहीं बनाते? नहीं बनाते। अभी यूपी में क्या है कि चुनाव लड़ना मुझे, योगी जी को हराना नहीं है। योगी जी से कोई मतलब नहीं जी, मुझे तो जी अखिलेश जी से मतलब है। हाँ, अभी जब मैं दिल्ली में चुनाव लड़ा तो अखिलेश जी आए, मेरे लिए प्रचार किया और मैं हार गया, उन्होंने मुझे हरा दिया। तो जैसे को तैसा यादव ने आपका प्रचार किया इसलिए आप हार गया। अब मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश, चुनाव है तो मैं जी अखिलेश जी के लिए प्रचार करूँगा और अखिलेश जी को हराऊंगा। तो जैसे को तैसा। अच्छा, मतलब आप वो दुखती रख पे हाथ बनने जा रहे हैं। देखो जी, हमारा क्या है ना, कंपटीशन चल रहा है ये इंडिया अलायंस में कि हमें मोदी और भाजपा को नहीं हराना, हमने अपने आप को जी हराना है। कभी हम ममता को हरा रहे हैं, कभी ममता राहुल को हरा रहे हैं, कभी राहुल अखिलेश को हरा रहे हैं, कभी राहुल अखिलेश मिलकर तेजस्वी को हरा रहे हैं, कभी ये सब मिलकर मुझे हरा रहे हैं। तो अभी पहले मैं तो अपने बदला ले लूँ, अपना बदला लूँ। दिल से सवाल पूछ रही हूँ, एक दिल से जवाब दीजिएगा। शर्म नहीं आती है कभी? नहीं आती तो है, लेकिन मैं रास्ते में रोक देता हूँ, वो भाग जाती है शर्म। शर्म आती है, मैं बोलता हूँ जी मैं कट्टर ईमानदार हूँ, शर्म भी भाग जाती है शर्मा के। क्या बोल ये किसके यहाँ जा रहा था मैं जी, शर्म भी भाग जाती है शर्मा के। तो जी राम मंदिर तो बहाना है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना है, ठगना है, वोट लेना है, और फिर जब सरकार बन जाएगी तो बस वही अब्दुल प्रेमी। और मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे अब्दुल भाई, मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं, कि मेरा विश्वास रखो, मैं मन से हिंदू नहीं हूँ, भाई बर्थ नहीं हूँ, बदलते रहता हूँ। ये जो भगवा टीका और गमछा देख रहे हो ना, ये बस मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि भगवा हिंदुओं को दिखाने के लिए और दिल मुसलमानों का है। मन में है मक्का, हाँ मन में है मक्का, दिल में है काबा, और झूठ मूठ के अभी मैं कर रहा हूँ जय श्री राम जय श्री राम। आंखों में भी मदीना निकाल सब जगह निकाल दूंगा। तो ये जो है ना, देखो मन गया है, शरीर गया है राम मंदिर, मन आज भी मेरा मस्जिद में है, मौलानाओं के यहाँ है, अब्दुल के यहाँ है, और बुरखा और दाढ़ी टोपी के यहाँ है। मैं दिल से राम मंदिर नहीं गया हूँ, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए। बेशर्मी की भी एक हद होती है, चलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे जी कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब करने से। मुझे तो वोट चाहिए। अभी देखो पंजाब में 4 साल मेरी सरकार रही ना, कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए, न पंजाब के लोगों के लिए। अभी मैं बोला हूँ कि जी पंजाब में सीता मंदिर बनाऊंगा, लव कुश मंदिर बनाऊंगा। उत्थे जी है कि अभी पंजाब के महिलाओं को वादा किया था कि 2,500 रुपये दूंगा, 1,000 रुपये दूंगा। 4 साल नहीं दिया,
अब पंजाब चुनाव आई है, 2 महीने पहले दे रहा हूँ ताकि वोट तो मिल जाए कुछ। हाँ देखा, ऐसा कोई हो सकता, ऐसा कोई कर सकता है? ऐसी सोच तो ऐसी प्रभु सोच आप किसी की वो नहीं हो सकती है। अरे अरे, राक्षस दानवों के पास भी ऐसी खुरपाती दिमाग नहीं जो मेरे पास है। आया कहाँ से आपके पास, मतलब कहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, आते रहता है। अभी क्या है ना कि बस एक बार बस अखिलेश जी को हरा दूं तो सारे हारे वाले एक तरफ हो जाएंगे, है ना, और उसके बाद योगी बाबा जीत जाए। लेकिन हाँ, राम मंदिर गया ना मतलब आपकी एंट्री यूपी में हो रही है अखिलेश यादव को हड़वाने हराने के लिए, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, ये योगी बाबा ने यूपी को क्या से क्या कर दिया। अयोध्या ऐसा लग रहा है स्वर्ग है चारों तरफ। हाँ, लेकिन एक बात और है, मैं गया अयोध्या में, एक भी मेरे मुस्लिम दुकानदार नहीं मिले। भेदभाव हो रहा है वहाँ पे, फूल माला। अगर मैं रहता ना, अखिलेश जी की सरकार आने दो उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में पुजारी भी हमारा मुसलमान होगा, हर सामान फूल माला मिठाई बेचने वाला हमारा मुसलमान होगा। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हाँ, वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है थूकने वाला। हाँ, ये अयोध्या स्वर्ग, चारों तरफ चमचमाती सड़कें, ये लाइटें लगी है, चारों तरफ भजन बन रहा है। वहाँ पे अगर मेरी सरकार आ गई, अखिलेश जी की सरकार आ गई, तो सुबह सुबह वही 5 बजे ओ 3 टाइम होगा। उतर गया है उसको दोबारा लगेगा। अभी सुबह 5 बजे भजन बजती है अयोध्या में। अगर अखिलेश जी की सरकार आ गई और मेरी भी आ गई मिल के, तो सुबह 5 बजे कुकू, फिर दोपहर 2 बजे कुकू, फिर शाम में 5 बजे कुकू। हाँ, ये भजन कीर्तन बज रहे हैं वहाँ पे, कान से खून निकल रहे थे मेरे भजन सुन के। ये हालात हैं, यूपी इनको पच नहीं रहा है, प्रगति से इनको अनपच हो रहा है, खुजली होता है, एलर्जी हो रहा खुजली है। होता है, एलर्जी होता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं मथुरा जा रहा हूँ। अभी पूरा 4 महीने जो है ना, बस टीका लगा के अब भगवा ओढ़ के घूमूंगा और वोट ले लूँगा, और उसके बाद फिर वही जाना है किस में, इफ्तारी में, जालीदार टोपी लगा के। इफ्तारी में ही हाँ हाँ, जाना वही है, दिल तो वही है, मन बस भटक के इधर आ गया है हिंदुओं के पास। है तो तन मन धन तो है मुसलमानों के लिए समर्पित। हाँ। ये देखिए, ये है एक ऐसा एग्जाम्पल जो बताता है कि भाई साहब कोई कितना बेशर्म बेहया हो सकता है। अब जो ये हालात हैं, खैर हमने बात की फर्जीवाल से, अक्सर ये कई मुद्दों पर जो हैं आते हैं, एक चित्रण दिखाते हैं और वो चित्रण लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से आप इसे देखते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।